बदल गया भाई, हासी और मखोल कड़ गए वो लोग पुराने, हिर दमने आली झोल कड़े। हरियाणा तो बदल गया भाई, हासी और मखोल कड़ गए वो लोग पुराने, हिर दमने आली झोल कड़े। और दूसरे नंबर से क्या, अरे होका भर के बैठा करते बड़े बूढ़े पोली में, बालकपन में खाई रे गुलगले लेके हांडे झोली में। कड़ गई इज्जत मानस की, कड़ गई इज्जत मानस की, खाटे मीठे बोल कड़ गए वो लोग पुराने, दमने आली झोल कड़ गए वो लोग पुराने, हिर दमने आली झोल कड़े। धन्यवाद जी। सोचते हैं कि इस तरफ सांग का इतना महत्व है, अब भी उधर जींद की तरफ निकल जाते, आगे कैथल की तरफ उधर इतना मतलब कोई देखने को नहीं मिलता जितना यहाँ इस धरती को मतलब कल्चर से जुड़ाव है, लगाव है। और एक बात कल मुझे ऐसी लगी जैसे मेरे को बोलनी चाहिए और आज मैं बोलूँगी, बुजुर्गों को चाहे वो बुरी लगे। देखिए, जब प्रोग्राम कर रखा है तो उसकी रूपरेखा बनी होती है, प्रधान जी को उसका पता होता है, बीच में आने वालों को सम्मानित भी करना होता है, उनके लिए दो शब्द भी उनको बोलने होते हैं। प्लीज़ उसके लिए आप जब बीच में कल बोले मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सारी रूपरेखा बनी है। सांग अकेला सांग से तो हमारा काम नहीं चलता ना, उसके बीच में जो कोई औपचारिकताएं हैं संगठन की वो भी हमें पूरी करनी होती हैं। प्लीज़ उसके लिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप शांति बनाए रखें, क्योंकि सांग दिखाना है वो आपको दिखाना है, काम भी आपका, नाम भी आपका, और उसके बावजूद कोई आया है तो उसका मान सम्मान भी वो आपकी तरफ से होता है। और अगर उसमें हम दखलंदाजी करें तो वो अच्छी नहीं लगती। ये अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु ये औपचारिकताएं तो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। और रही बात आज कवि सम्मेलन की, मैं ये सोच रही थी अगर हमारे बुजुर्ग कवि सम्मेलन सुनेंगे बैठ के तो यूं कहेंगे कि सांग फीका है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, वो आज तक आप लोगों ने सुना नहीं है, आज हमारे कवि आए हुए हैं और आप सुनना एक एक बात। साज के साथ तो आवाज दब जाती है, और जब ये लोग बिना साज के जो कोई बात कहते हैं वो पूरी की पूरी बात हमारी समझ में आती है। और ऐसे समझदार पढ़ी लिखी जनरेशन जो है, कवि सम्मेलन के लिए जो कवि आए हैं वो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं। वे तो अपनी जो उनकी विचारधारा है वो विचार आप सुनोगे तो समझोगे कि सच में ये संस्कृति को, समाज को जगाने का काम करते हैं। कवि हृदय एक नरम हृदय होता है, और उसको जो समाज में कुरीति या कोई बुराई दिखाई देती है तो उसके ऊपर लिखना, उसकी लाचारी बेबसी क्या कहूँ, समाज के लिए वो सजग होते हैं। वो हर तरह से प्रयास करते हैं कि हमारे देश में नशा भी ना रहे, कोई बच्चा भी अपने रास्ते से ना भटके, समाज में कोई बुराई भी ना रहे। पर हर चीज़ हमारे सोचने से नहीं बनती, हम एक प्रयास कर सकते हैं, और वो प्रयास साहित्यकार करते हैं। इनकी लेखनी निरंतर इसीलिए चलती है कि भाई कुछ ना कुछ ये समाज को दे जाए। और आज ये पहले जब तक सांग का टाइम होएगा, आप कवियों को सुनना और फिर बताना क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैंने मतलब जो बात कही है, मेरी बात में कितना दम है कि जिस दिन आप कवि सम्मेलन सुनने लग जाओगे उस दिन आप सांग को छोड़ दोगे। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप आज ध्यान से सुने। और देखिए, इंसान गलती का पुतला होता है, उसमें चाहे कोई भी है, मैं भी हूँ और भी है, गलती इंसान से होती है। ऐसी बात भी नहीं है कि हम पूर्ण हैं, पूर्ण तो वो एक परमपिता परमेश्वर है, हम उसकी बनाई संतान हैं। किसी में कोई कमी होती है, किसी में कोई होती है, किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई होता है। अब साहित्यकारों की लेखनी है, वो परमपिता ने इनको पकड़ाई है तो वो एक बहुत बड़ा गुण दिया है, और उसमें जो ताकत है वो एक तलवार में भी नहीं होती जो एक लेखनी की धार से निकल जाएगी बात। तो
मैं ज्यादा समय ना लेते हुए 2 शब्द माँ वीणा पानी के लिए बोलती हूँ, फिर मंच बड़े भैया नागर जी को सौंपती हूँ, क्योंकि इन्होंने कवियों को बुलाना है और आप सबको सुनाना है। आइए माँ वीणा पानी को नमन करते हैं। माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं, वंदना गाऊं मैया तुझको रिझाऊं, वंदना गाऊं मैया तुझको रिझाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं। श्वेत वर्णी माँ कमल पे विराजे, श्वेत वर्णी माँ कमल पे विराजे, वीणा पाणी मुकुट सिर साजे, वीणा पाणी मुकुट शीश साजे, तेरे चरणों में मैं शीश झुकाऊं, तेरे चरणों में मैं शीश झुकाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं। मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, मैं अज्ञान समझ नहीं पाऊं, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं। कहे सुशीला महंस वाहिनी, कहे सुशीला महंस वाहिनी, कृपा कर दो माँ वरदायिनी, कृपा कर दो माँ वरदायिनी, माँ तेरा हाथ मेरे सिर चाहूं, माँ तेरा हाथ मेरे सिर चाहूं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं। जय शारदे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन डॉक्टर सुशीला जांगड़ा जी का। उन्होंने अपने द्वारा लिखा हुआ एक गीत माँ सरस्वती की वंदना आपके समक्ष रखी। अब हम, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, अब हम शुरू करेंगे अपने कवि सम्मेलन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैं एक बारी पुनः आए हुए सभी कविगण का यहाँ मंच पर दादा लक्ष्मीचंद आश्रम में हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन की ओर से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और इसी के साथ ही आज हम कवि सम्मेलन का आगाज करते हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच हैं पंकज सोनी। पंकज सोनी भिवानी से वो आए और अपनी कविता से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। पंकज सोनी जी।
आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। और देखिए, एक खास बात जो कवि कुनबा हमेशा सोचता है कि कुर्सियाँ खाली होती है तो वो जोश और जुनून पैदा नहीं होता है, लेकिन मेरी जो दृष्टि देख रही है, मैं किसी कुर्सी पे दुष्यंत जी को बैठा देख रहा हूँ, किसी पे मैं निराला जी को बैठा देख रहा हूँ और किसी पे दादा लक्ष्मी जी को बैठा देख रहा हूँ। तो उन्हीं सभी की पावन उपस्थिति में उनसे इजाज़त लेते हुए कुछ छोटी छोटी कविताओं से आपको और समाज को कुछ संदेश देने का काम करता हूँ। सिर्फ 5 से 6 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा और मेरा विश्वास है कि मैं ऐसी ऐसी बात अपनी कविताओं में कहूँगा कि आप सोचोगे वाकई में कोई बात कही गई है। कि मंच नया हो चाहे पुराना हो, मंच नया हो चाहे पुराना हो, ऊंचा सुर लगाना हो, लक्ष्य सभी का पहले यारो अपनी संस्कृति बचाना हो। और हमारे हरियाणा में एक खास बात है, जब भी हरियाणा का नाम आता है तो दूध दही का जिक्र सबसे पहले होता है कि मंच नया हो चाहे पुराना हो, ऊंचा सुर लगाना हो, लक्ष्य सभी का पहले यारो अपनी संस्कृति बचाना हो। और दूध दही में नहा रोज तिलक अपनी मिट्टी का लगाना हो। और मेरी सबसे पहली ख्वाहिश सबसे आगे मेरा हरियाणा हो, मेरी सबसे पहली ख्वाहिश सबसे आगे हरियाणा हो। देखिए, मैं हिंदी, उर्दू, हरियाणवी तीनों भाषाओं में कविता करता हूँ और मेरा ये विश्वास है भाषा कोई भी हो वो तोड़ने का काम कभी नहीं करती, वो जोड़ने का काम करती है। और आजकल तो हमारी हरियाणवी संस्कृति और हरियाणवी भाषा बॉलीवुड तक भी पहुंची हुई है, हमें उस बात पे भी फख्र महसूस करना चाहिए। आजकल डॉक्टरों का नाम आते ही मन में एक डर सा पैदा हो जाता है। डॉक्टर का नाम जहां भी आ गया और किसी को कह दिया भाई डॉक्टर के जाना है, तो वो आदमी आधा तो पहले ही मरा होता है, डॉक्टर का नाम सुन के 20-30 ग्राम और मर जाता है, 40-50 ग्राम वहां जाके भीड़ को देख के मर जाता है। और आखिर में जो उसको हार्ट अटैक आते आते बचता है वो बिल को देखते हुए बचता है, जब डॉक्टर अपना बिल बना के देता है। तो वहीं से एक मैंने कविता क्या लिखी कि 1-2 की जेब से कम नोट निकलने से क्या होगा, 1-2 की जेब से कम नोट निकलने से क्या होगा, दर पर आए गरीबों को यूं छलने से क्या होगा। और एक दिन हाथ पकड़कर डॉक्टर का बोला मरीज, एक दिन हाथ पकड़कर डॉक्टर का बोला मरीज, रोग तक पहुंचो यूं गोली बदलने से क्या होगा, रोग तक पहुंचो यूं गोली बदलने से क्या होगा। बहुत अच्छे। और देखिए, समाज और परिवार की बात करता हूँ मैं, आज यहाँ से एक संदेश देता हूँ और परमात्मा से दुआ करता हूँ कि ये मेरी कविता आने वाले दिनों में सच्ची हो जाए कि संस्कारों में मेरे रब गुलकंद सा हो, संस्कारों में मेरे रब गुलकंद सा हो, गजले उर्दू और हिंदी के छंद सा हो। और एक बेटी रानी लक्ष्मी बाई सी होकर, एक बेटी रानी लक्ष्मी बाई सी होकर, एक बेटा हर माँ को विवेकानंद सा हो। एक बेटी रानी लक्ष्मी बाई सी होकर, एक बेटा हर माँ को विवेकानंद सा हो। और गांव का जिक्र है, गांव की पावन धरा पर खड़ा हूं और यहीं से बस एक संदेश सभी पिताओं के नाम देता हूं और सभी पुत्रों के नाम करता हूं कि दिलाए जीत ही उस दाव जैसे हैं, दिलाए जीत ही उस दाव जैसे हैं, कड़ी हर धूप आगे छांव जैसे हैं। और बना हमको दिया है शहर सा, लेकिन बना
हमको दिया है शहर सा, लेकिन अभी तक खुद पिताजी गांव जैसे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी की पावन उपस्थितियों को नमन कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे सोनी जी, युवा होने के बावजूद भी देशभक्ति की भीनी भीनी महक उनकी कविता में आ रही थी, क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद जी का नाम आया तो हम सब के दिल में एक बात आई कि बेटी कैसी हो, रानी लक्ष्मी जैसी हो और लक्ष्मीबाई जैसी हो, और स्वामी विवेकानंद कैसे बने। वो तो एक छोटे से गांव से आते थे, नरेन नाम था उनका। नरेन नाम का युवक विवेकानंद कैसे बना? जब स्वामी विवेकानंद नरेन नाम से अमेरिका में गए, क्योंकि उनको गीता से बड़ा प्यार था, और हम सब भारतवासी हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा वासियों को गीता से बड़ा प्रेम है। स्वामी विवेकानंद को गीता से बड़ा प्रेम था, गीता को हर वक्त अपने सीने से लगाए रखते थे। आज भी उनकी वहाँ वो रखी हुई गीता अमेरिका में जब गए, आज भी शर्मा जी सुनने में आया है कि आज भी शिकागो की पार्लियामेंट में अमेरिका में गीता रखी हुई है, स्वामी विवेकानंद द्वारा दी गई गीता, और वहाँ की पार्लियामेंट गीता की शपथ लेकर के वहाँ की सरकार बनती हैं, शपथ लेते हैं गीता पर हाथ रख के। शपथ तो हमारे भी यहाँ लेते हैं गीता पर हाथ रख के, हैं कोर्ट कचहरी में भी गीता पर हाथ रख के वो लिया जाता है। लेकिन बात ये है देखने की, हमारा जो शास्त्र था, सर्वमयी शास्त्र, उसका अमेरिका के अंदर भी आज इतना गुणगान है कि शिकागो की पार्लियामेंट के अंदर रखी हुई है। आइए अगले कवि हैं हमारे डॉक्टर करतार सिंह जी जाखड़। करतार सिंह जी जाखड़ साहब एक बहुत ही अच्छे लेखनी के धनी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, और अपनी कविता से आपको अपना जौहर दिखाएंगे। उनकी कविता, उनकी लेखनी कैसी है। जाखड़ साहब से मेरा निवेदन है कि वो आएँ और अपनी कविता से आप लोगों से रूबरू कराएंगे। जाखड़ साहब। सर्वप्रथम मंच को प्रणाम। हमारे चिंतन और हमारे मन में भगवान का निवास हम हमेशा महसूस करते हैं प्रत्येक श्वास के साथ। प्रभु को नमन करते हुए हरियाणा की पवित्र धरती, जहाँ पे गीता का ज्ञान प्रफुटित हुआ, गीता के एक श्लोक के साथ, सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम अमंगलम येषाम हृदिस्थो भगवन मंगल यातनो हरि। तात्पर्य अर्थात ये है कि जिसके मन और हृदय में प्रभु का निवास होता है, उसके तमाम कार्य शुभ और सफल होते हैं। और ये आज इस पावन धरा पर, उमरावत की इस मिट्टी पर एक छोटी सी टीम ने एक अलख जगाई है, जिनमें ये नाम हमारे सामने हैं। श्री हनुमान कौशिक जी उमरावत, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान। इसी प्रकार श्री कृष्ण अवतार दौलत जी, मास्टर रविंद्र कौशिक जी, लेखक मंजीत जी और मास्टर रविंद्र कौशिक जी, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अपनी वाणी की शुरुआत इस पावन भूमि को नमस्कार करते हुए और हमारी संस्कृति को
जिन्होंने आगे बढ़ाया, उसको जिया, दिव्य ज्ञान प्रस्तुत किया, ऐसे महान कवियों की स्तुति के मद्देनज़र मैं ये एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अच्छा लगेगा अगर सभी संस्था के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हों, वो इसको सुने। जुग जुग जीवो हनुमान जी, उमरावत की नई पहचान, हरियाणा का गौरव है, मारी संस्कृति मारा स्वाभिमान। शीश नवा कर पावन भू को, करता हूँ सर्वजन सत्कार। गांव झांसुआ झज्जर भूखंड, नाम मेरा है श्री करतार। श्री कृष्ण जी अवतार राम धन, ये नाम है संस्था के पदाधिकारियों के। मैं अपनी श्रद्धा और अपना सम्मान उनकी प्रशंसा में व्यक्त कर रहा हूँ। श्री कृष्ण जी अवतार राम धन, कर रहे हैं कर्म महान। कौशिक शर्मा रवि और चंदन, मन जीत करें गुणगान। हे पूर्वजों का बढ़ा रहे हैं, जय के संग प्रकाशमान। तमसो मा ज्योतिर्गमय का, दिनेश जी कर रहे आह्वान। जुग जुग जीवो हनुमान जी, उमरावत की नई पहचान। हरियाणा का गौरव है, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान। सूर्य कवि श्री लक्ष्मी को नमकर, श्री सुखी राम का हो गुणगान। श्री मोहर सिंह की पावन वाणी, जाखड़ खाप की बनी थी शान। श्री मांगे राम की बहती गंगा, करती रहे सर्वजन कल्याण। धनपत राय निदाना वाले, छोड़ गए अपनी पहचान। श्री मुंशी राम जगदीश ऐचरा, चंद्रगौड़ से कवि महान। जाट मेर संग लिखते लिखते, देश के खातिर हुए कुर्बान। श्री दयाचंद और चंद्रपाल की, कवि जगन्नाथ से हुई पहचान। कवि केदारमल मिले चंदगी राम से, और बना गए एक नई मिसाल। श्री गुलाब चंद उमरावत वाले, बांट गए आध्यात्मिक ज्ञान। श्री नंदलाल पथराड़ी आले, कवि हुए एक अति महान। हेरे जुग जुग जीवो हनुमान जी, उमरावत की नई पहचान। हरियाणा का गौरव है, हमारी संस्कृति हमारा अभी स्वाभिमान। ये जो कविता थी, ये मेरी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए इस उभरती हुई संस्था को समर्पित थी। और अब मैं, क्योंकि मैं भी एक हरियाणा का एक ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने हूँ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन ऑफ वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि मैंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की महारत हासिल हुई है। मैं भारतीय वायुसेना में एक असिस्टेंट मेट्रोलॉजिस्ट के पद पर भी रहा, और हरियाणा एजुकेशन में लेक्चरर के पद से रिटायर होने के बाद मैं अभी वर्तमान में वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल भिवानी के अंदर प्राचार्य के पद पर सुशोभित हूँ। तो हरियाणा की जो भूमि है, ये वीरों से भरी हुई भूमि है, और हमें इस बात का फ़ख्र है। और मैं जब भी हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों में जाता था, तो मुझे इस मिट्टी की खुशबू बहुत ज़्यादा महसूस होती थी, क्योंकि हमारा हरियाणा वास्तव में एक अनूठा प्रदेश है। और उसी को रेखांकित करते हुए मैंने एक राष्ट्र गुंजन नाम की ये जो पुस्तक रखी है, इसके अंदर कविता नंबर 7 और पेज नंबर 31 पर हरियाणा के वीर नाम से शीर्षक है इस कविता का। मैं आपके सामने आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करता हूँ। भरा हुआ है वीरों से
अनंत काल से देश मेरा, भारत देश की वीर भूमि, हरियाणा प्रदेश मेरा। वीर अमर हैं हरियाणा के, हमें बताता है इतिहास। जो भी दुश्मन टकराया, हो गया उसका सर्वनाश। कलम आज लिख दो वीरों की, अमिट अनुपम ख्याति को। पढ़वीरों के आख्यानों को, प्रेरित करें नवजाति को। लख लघु परदेश इसे, अभियान किया कुषाणों ने। थी ऐंठ निखाली कुषाणों की, वीर योद्धाओं के बाणों ने। आपने इतिहास में पढ़ा है कि योद्धे नाम बहुधानम प्रदेश, ये हरियाणा का ही प्रदेश था जहाँ से सिकंदर की सेनाओं को पराजित करके वापस भेज दिया था। ऐसे वीर योद्धाओं के बाणों ने हमारे इतिहास के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया है हरियाणा की भूमि से। मुगल काल में हेमचंद्र ने चमकाए अपने करवाल। जो भी टकराया इन वीरों से, पहुँच गया वह सीधे काल। समर 57 वाला था इन वीरों की अपूर्व पहचान। देश प्रेम में हर्षित होकर अर्पित कर दी अपनी जान। हांसी भूखंड या हिसार, सबका आशय रिपू की हार। बनकर चाहक आजादी के, थामी थी हाथों तलवार। कर दिया न्योछावर सब कुछ, देश हित सबसे बड़ा था। दुश्मन की तोपों के आगे, हरियाणे का वीर खड़ा था। झज्जर भूखंड और बहादुरगढ़, अंग्रेजों को खटक रहे थे। अब आज़ादी नहीं छोड़ेंगे, उन वीर उनसे लड़े रहे थे। अगणित वीरों ने एकत्रित होकर स्वराज का शंख बजाया। अर्पित कर सूचित शोणित महाभारत को तिलक लगाया। एक नाहर सिंह कृष्ण गोपाल, तुलाराम को कौन भुलाए। जितने भी गोरे टकराए, मार पीट कर दूर भगाए। हरियाणा के सिंह वीरों ने आज़ादी की लड़ी लड़ाई। जितने भी टक्कर ली इनसे, घुटनों के बल चाल चलाई। तेरे वतन प्रेमियों को गोरों ने चुन चुन करता छांट लिया। और घबरा कर फिरंगियों ने इन सबको जेलों में डाल दिया। तेरे दमन चक्र चलाया ऐसा, गोरे करते नित्य अन्याय। घबरा गई ब्रिटिश सरकार, फिर सोचा एक नया उपाय। उपाय यह है कि इस वीर धरा को टुकड़ों में था बांट दिया। और देशभक्तों को इन्होंने चुन चुन कर जेलों में ठुसवा दिया। पुलिस का दमन चक्र चला और जनता को खूब दंड दिया। बालक और अबलाओं को भी तड़पा तड़पा कर मार दिया। हरियाणे की हरियाली को बुरे रेत में बदल दिया। और क्रांति के मुख्य केंद्रों को जला जला कर भस्म किया। इतने जुल्म सहने पर भी वीरों ने हिम्मत न हारी। दिन में कड़ी मेहनत खेतों में और रातों में रण की तैयारी। एक हाथ में हल्का हाथा, द्वितीय चमकी थी तलवार। सह सके ना एक बार भी जितने आए हमलावार। चीन रखेगा याद हमेशा हरियाणे के वीरों को। शहीद हुए नेफा में लड़कर, नमे नमे उन वीरों को।
तो ये हरियाणवी वीरों के सम्मान में मेरी कविता आपके सामने प्रस्तुत है। और क्योंकि समय की सीमा होती है, मंच की एक मर्यादा होती है, तो मैं अपना ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संस्था को मैं दो अपने रिसर्च पेपर बोलते हैं इनको, ये रिसर्च पेपर मैं समर्पित करता हूँ। एक रिसर्च पेपर का नाम है हरियाणवी संस्कृति व बोली में आध्यात्मिक ज्ञान। ये रिसर्च पेपर मेरा भोपाल अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सालाना मैगजीन निकलती है उसमें प्रकाशित हो चुका है। तो मैं ये अपनी संस्था को समर्पित करता हूँ। इसमें आध्यात्मिक अनुभूतियों का जो अनुभव हमारे इन महानुभावों ने हमारी धरती को दिया, हमारी संस्कृति को दिया है, उसका इसमें समावेश है, लक्ष्मीचंद से लेकर के तमाम जितने भी कवि हुए हैं। और ये दूसरा जो रिसर्च पेपर है, समर्थ नहीं हूँ, इसलिए मैं संस्था को ये समर्पित करता हूँ। व्हाट वी फील, हम जब जाते थे वहाँ पे तमिल भी होते थे, मलयालम भी होते थे, महाराष्ट्रियन होते थे, गुजराती होते थे, लेकिन हरियाणा का जो आदमी था वो ऐसे दिखाई देता था जैसे कि पक्षियों के अंदर एक बुगला होता है। हम बेसिकली आर्यंस हैं, तो वी आर बेसिकली आर्यंस, हम मूलतः आर्य जाति हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वी लिव इन वैदिक ट्रेडिशंस, और हम सब जो है वैदिक परंपराओं में जीते हैं। आज भी हमारे घर में यज्ञ होता है, हवन होता है, हमारे घर में स्तुतियाँ होती हैं, रामायण और गीता का पाठ होता है। हम जाट बिरादरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे अंदर आर्यन ट्रेडिशंस के जो संस्कार हैं वो पंडितों के माध्यम से प्रवेश हुए हैं। तो हम इस पंडित जाति को सलाम करते हैं जिन्होंने हरियाणा की संस्कृति को उत्थान और विकास करने के लिए बहुत कुछ दिया है। वी हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी, हमारे अंदर जो है एक भाईचारे की इतनी प्रबल भावना है। अभी अभी हमारे संचालक महोदय जो कह रहे थे इसमें कोई जात पात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, हम सर्व धर्म सम्मेलन के आधार पर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आपसी भाईचारे की एक छोटी सी मैं मिसाल बताता हूँ। हम पंडित को बचपन में और अभी भी पंडित को हम दादा कहते थे, जाट को चौधरी कहते हैं, अहीर को राव साहब कहते हैं, और सुनार को ब्रह्मा कहते हैं, और ब्राह्मण को शर्मा कहते हैं, और खाती को जांगिड़ कहते हैं, स्वामी को स्वामी जी कहते हैं, और साधु को बाबा कहते हैं, और बहू बेटी को बेटा कह करके सम्मान देते हैं। ऐसे हमारे संस्कृति के जो प्रोदा है उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, और उसका जो आज सम्मान और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए श्री हनुमान जी के नेतृत्व में ये जो संस्था कार्य कर रही है, हम इसको बार बार बधाई देते हैं, बार बार इनका सम्मान करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा और जय उमरावत के नारे के उद्घोष के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैंने कट शॉर्ट कर दिया है, पीछे से आवाज़ आ गई थी, तो इसके लिए आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब सहयोग के लिए। मैं हमारे कविगण से एक अनुरोध करूंगा, 5-5 मिनट दे जाए ना, घना टाइम लेने लगे तो अपनी मर्जी से, है ना, 5 की 6 10 तो कह देंगे, 15 ले होंगे। ये हमारे जितने भी कवि गण यहाँ पहुँचे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, क्योंकि समय का ध्यान हम जरूर रखें सभी, आप सभी इस बात का ध्यान रखें, 5 से 7 मिनट आपको अपनी कविता में समय देना है। देखिए, मेरे से पहले वक्ता जो कि एक प्राचार्य थे, उसी शिक्षा विभाग से मैं भी हूँ, लेकिन हमारी पहचान कुल मिलाकर के मास्टर जी से होती है। और मास्टरों की जिम्मेवारी कितनी होती है कि मैं आना 2 दिन पहले भी चाह रहा था इस प्रोग्राम में, लेकिन मेरे घर के अंदर मेरा बेटा इतना तगड़ा पहलवान है कि आंधी आ गई थी तो उसको पकड़ करके मैं आराम से 2 घंटे बैठा रहा और यहाँ नहीं पहुँच पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 5 मिनट ध्यान से जरा सुनिएगा कि जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें औकात से
ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान को छू लेने की, लेकिन दूसरों को गिराकर बढ़ने का कभी इरादा नहीं रखता। आदरणीय मंच, जैसा कि इस संगठन की एक मूल नीति है, उसके अनुरूप ही मैं अपनी कविता आपके बीच में रखूंगा कि आज का जो टाइम है, सबको पता हाय तौबा मची हुई है कि सब ये सोचते हैं कि मैं किसी से कम क्यों रहूं। इस नीति के ऊपर मैंने अपनी कुछ 4 लाइनें लिखी हैं कि रहना किसी से कम, रहना किसी से कम, यही है मेरा सबसे बड़ा गम। दौलत प्रतिष्ठा खूब कमाई, फिर भी मैं कम क्यों भाई। देखो मैं कैसा इंसान, नंबर 1-2 की दौलत जोड़ी, हर परवाह और गम भूला, लालच की जीवन भर लगन लगाई। परहित में, यानी कि दूसरों की भलाई में, परहित में मेरा नकाम, अपने ऊपर न लगी लगाम, शोषण से आनंद पाया, आखिर रुपया खूब कमाया। गरीब लाचार, गरीब लाचार बीमार न बख्शा, मजबूरी का लाभ उठाया, मान मर्यादा और समाज सेवा, ये मेरे झूठे फल और मेवा। जवानी भर खूब दौड़ा भैया, जवानी भर खूब दौड़ा भैया, कमाना था जो खूब रुपया, कुछ दिन वक्त का चक्कर घूमा, धन दौलत खिंचकर आई, अल्प अवधि में नामी बना सेठ, अल्प अवधि में नामी बना सेठ, हरदम चिंता लगी सताने, पैसा न निकले किसी बहाने, ऐसी मन में गांठ लगाई, दूसरों से खुद को तोलूं, दूसरों से खुद को तोलूं, मन ही मन में कुछ बोलूं, अब भी रह गया ये कम, यही बात मन को न भाई। स्वार्थी कितना धारीवाल इंसान, स्वार्थी कितना धारीवाल इंसान, मानो चाहे हैवान और शैतान, और जोड़ने की खाई है कसम, क्योंकि मन में कम का गम, क्योंकि मन में कम का गम। ये थी एक रचना। और इसके बाद के जो वातावरण आज का चल रहा है, जैसे अभी युद्ध के बादल छाए हुए थे और कुछ छट गए हैं, अमेरिका का और ईरान का कुछ समझौता हुआ है, उसी से संबंधित कि शांति कैसे रहे, शांति पथ इस कविता का नाम है। कि रक्त से दीपक प्रज्वलित कर रहे हो, रक्त से दीपक प्रज्वलित कर रहे हो, मानव होकर शांति से डर रहे हो, रक्त से दीपक प्रज्वलित कर रहे हो, मानव होकर शांति से डर रहे हो, करगत मान अभिमान तज अपना, नवीन भारत का संजोलो अब सपना, चारों तरफ देखो, चारों तरफ देखो बारूदों के ढेर हैं, विज्ञान के कुपरिणामों से अंधेर है, समस्त विश्व को हमें सुपथ दिखलाना है, समस्त विश्व को हमें सुपथ दिखलाना है, संकीर्णताओं से निकल आज आगे आना है। शांति का अर्थ विज्ञान को तजना न हो, शांति का अर्थ विज्ञान को तजना न हो, लक्ष्य इसके प्रति निज दृष्टिकोण बदलना हो, फिर न युद्ध होंगे न कहीं होगा विनाश, फैल उठेगा मानव मन में नव प्रकाश, फैल उठेगा मानव मन में नव प्रकाश, चारों दिशाओं में हिंद का फिर जयगान होगा, महापुरुषों का सौपन तब साकार होगा, ध्वस्त हिरोशिमा नागासाकी न होंगे, ध्वस्त हिरोशिमा नागासाकी फिर न होंगे, मानवता पर फिर ये घृणित व्यंग न होंगे, मानवता पर फिर ये घृणित व्यंग न होंगे। धन्यवाद। वाह जी धारीवाल जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। अब मेरा निवेदन है श्रीमती कमलेश गोयत से, कमलेश गोयत जी आए और जल्दी से समय का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बीच में हमने टोकना पड़े तो ये भी अच्छा नहीं लगता। आप ध्यान रखें, समय 5 मिनट का ही समय लें आप, क्योंकि कवि में तो पहले तो थे 6 और ईब आगे 25, तो मुश्किल बात है ना फिर।
देखो इस समय का तो ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद सहयोग के लिए। सम में है आज पशु खूंखार नजर आ रहा, आदमी के जिस्म में है आज पशु खूंखार नजर आ रहा। आदमियत कहाँ खो गई, आदमी को है क्या हो गया, आदमी आदमी न रहा, आदमी को है क्या हो गया। गैरों से ज्यादा अपनों का डर आदमी को सता है रहा, गैरों से ज्यादा अपनों का डर आदमी को सता है रहा। खून के प्यासे अपने हुए आदमी को है क्या हो गया, आदमी आदमी न रहा, आदमी को है क्या हो गया। आखिरी बंदा जी। क्या निराला वक़्त आ गया, कभी देखा न सोचा था, क्या निराला वक़्त आ गया, कभी देखा न सोचा था, देख कर आज दिल रो रहा, आदमी को है क्या हो गया, आदमी आदमी न रहा, आदमी को है क्या हो गया, आदमी को है क्या हो गया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद निराला साहब। इसके बाद हमारे बीच बहुत ही अच्छे कवि चरणदास जी, और इसके बाद संदीप बावरा। भाई संदीप। हमारी संस्कृति महाराष्ट्र भगवान संगठन के सभी योद्धाओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, माताओं बहनों को, सभी कवियों को और सभी श्रोताओं को चरणदास इंद्रगढ़िया की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। देखो जी, समय का अभाव है, 4 या 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिल सकता है, ये मजबूरी है। इसलिए बातों ही बातों में मैं एक छोटी सी कविता आप सभी के बीच में पेश करना चाहूंगा। शायद आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर कोई उसके बावजूद कोई गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई या बेटा समझकर माफ कर दियो। जय हो आदरणीय कवि, सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी की। श्री लक्ष्मीचंद जी का रेत पेड़ का, श्री लक्ष्मीचंद का रेत पेड़ का माथे लावन आया सू, महापुरुषों के चरणों में आज फूल चढ़ावन आया सू। सत्य पुरुष और सूर्य कवि थे, अमर करागे अपना नाम। ये हमारे सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी के बारे में कली है, पहली कली। सत्य पुरुष और सूर्य कवि थे, अमर करागे अपना नाम। उमरावत में बना आश्रम, सिरसा जाटी बड्डा धाम। जिन महापुरुषों ने भवन बनाया, उनके दर्शन पावन आया सू। श्री लक्ष्मीचंद का रेत पेड़ का माथे लावन आया सू। उमरावत उमरावत हो रही पूरे भारत देश में, उमरावत उमरावत हो रही पूरे भारत देश में। एक दिन आड़े भगवान आवेंगे महात्मा के भेष में। इस पावन धरती के दर्शन करके, इस पावन धरती के दर्शन करके
स्वर्ग में जावन आया सू, श्री लक्ष्मी चंद का रेत पैड का माथे लावन आया सू। श्री लक्ष्मी चंद ने कवियों का मेला, श्री लक्ष्मी चंद ने कवियों का मेला लगा दिया कुछ बाकी से। श्री लक्ष्मी चंद ने कवियों का मेला लगा दिया कुछ बाकी से। हमारी संस्कृति के लोग भले, हमारी संस्कृति के लोग भले, सबकी इज्जत राखी से। अरे भेदभाव ना किसे कविता, अरे भेदभाव ना किसे कविता, अरे भेदभाव ना किसे कविता, या ये बतावना आया सू श्री लक्ष्मी चंद का रेत पैड का माथे लावना आया सू। चौथी कली में बताया जी, अरे गायक और कवि श्रोता, अरे गायक और कवि श्रोता बड़ी किस्मत था हमें से, जिनकी बहुत ही अच्छी किस्मत है वही इस पावन धरती के दर्शन करता है। अरे गायक कवि और श्रोता, कवि श्रोता बड़ी किस्मत तामस है। और हमारी संस्कृति के योद्धा, हमारी संस्कृति की योद्धा सबको शीश निवावस है। कह चरणदास इंद्र गढ़िया, मैं शीश निवावन आया सू, श्री लक्ष्मी चंद का रेत पैर का माथे लावन आया सू। बहुत बहुत ये इतना बड़ा संगठन बनाया है जिसमें पूरे प्रदेश के कवि, सांगी, गायक, कलाकार, संस्कृति प्रेमी तो सभी का साझा समन्वय इस मंच पर देखकर बड़ी खुशी महसूस होती है। और किस तरह से ये कवियों का, साहित्यकारों का सम्मान कर रहे हैं, तो ये भाई बड़ी महान हस्ती हैं। इसके एवज में ही हमारे प्रयासों के तौर पे एक छोटा सा हमने देसी काव्य मंच बनाया हुआ है, जो भारत स्वाभिमान संगठन की एक छोटी शाखा ही समझो। हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन की एक छोटी ही ब्रांच ही समझो, जो हम इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये फोटो सेशन चल रहा है, तो ये फोटो सेशन खत्म हो जाए फिर आप उन्हें बढ़िया हरियाणवी रागनी गाड़ेंगे, आपका जी लगेगा। मैडम, मैं एक स्टेज का कलाकार हूँ, मैं ऐसी खड़ा नहीं गाता, मेरा भगवान की दासी नाम तो है संदीप शर्मा बावना। हाँ, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि भाई सारे जने आप अपना नाम लेगा, तोड़ी तोड़े अपनी जगह पकड़ो। यह समय गया भाव के कारण सभी का यथोचित सम्मान भी हो जाए और सभी की प्रस्तुतियां भी हो जाएं। एक समय की मर्यादा का मान करते हुए हम ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करें और बहुत जल्दी जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हो रही है। और उसके बाद आपको एक देसी गाना सुनाते हैं, देसी गाना। हाँ, चलो चलो, हो गया। चलो चलो भाई, अब अपना स्थान सभी ग्रहण करें। तो देखिए भाई साहब, प्लीज अब अपनी जगह ले ले भाई। तो सभी का यथोचित सम्मान अगर हो गया हो तो मेरा निवेदन है कि सभी अब अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि फिर इन चीजों में समय ज्यादा जाता है, तो समय ज्यादा खर्च ना करें, मेरा आपसे निवेदन है। तो उसके बाद एक छोटी सी कविता की भूमिका बांधते हुए मारे बड्डे शाणे न्यू का आखिर गिर, लेकिन वो अपना क्या हुआ जो मार के छा में गिर। तो एक गीत लिखा था, अग जो मरे लिया उन्हें के बेराव पड़ा गाम में कर रहा में, पर लोग कहे जो अपने मारे फिर भी गिरे छा में। और अपने अपने मतलब खातर जगने बात घड़ रखी और लोगों ने जो अच्छी लगी वह बात पकड़ रखी।
ये मारे इन गायका की बात ले लो, कोई भी गायक आ रहा होगा स्टेज पर सब तो पहले नू कहेगा और भाई साहब मैं तो सब सबके चरणों की धूल हूं। अरे भाई तू मारे चरणों की धूल हो तो मारे सिर पान के क्यों खड़ा हो गया। और फिर दूसरी बात नू कहेंगे जो आप सबसे सीखा है बस वही आपको सुनाऊंगा। अरे मारे तो सीखा यार, हमने क्यों सुना हुआ दोबारा। तो ये इस तरह की बातें जो लोगों ने आदत पकड़ रखी है, बोले अपने अपने मतलब खातिर जगना बातें कर रखी। चलो मेरी बात खत्म करते हुए सीधी प्रस्तुति में देता हूं। ये कृपा शांति का दान दे, कृपा शांति का दान दे। ये घर का भेदी लंका ढावे, ये ऐसा हमने देश बतावे, कुण बार देश ते चल कयावे। अरे वर का नाश करान न ये वर का नाश करान न ये घर का भेदी ये लंका ढावे, ऐसा हमने जगत बतावे, कुण दूर देश ते चल कयावे। अरे वर का नाश करान न ये वर का नाश करान न। दूर देश तक कौन आया नाश करान न। यार एक दूर देश ते आया सकुनी, जिसने खेल खंडाए खुन्नी। ये एक दूर देश ते आया सकुनी, जिसने खेल खंडाए खुन्नी। जित जुन्नी लाख में लाख खपी थी, एक वाभी देके श्राप खपी थी, जो शिव के कर करे जाप खपी थी। अरे अपनी बेल बचान न ये वर का नाश करान न। कौन थी वह गांधारी। एक घर का बेदी सुनिया विभीषण, जिन खुद का भाई फिर क्या पीसण। एक घर का बेदी सुनिया विभीषण, जिन खुद का भाई ये फिर गया पीसण। जिन राम नाम की घिसण लाई, अरे जब माता ने कथा सुनाई, पर लोग ने कुछ और बताई। अरे जूठे पानी प्यान ने रे और का नाश करान ने। क्यों भाई विभीषण घर का बेदी क्यों था। वो अपनी माँ के पास गया था, उसकी माँ ने कहा था, एक गीत लिखा था, बोला तेरा बाप न्यू कह गया था, अब बोला एक पूत विभीषण बच जाएगा जो दे पितरा न पानी। और तो वो घर का बेदी क्यों कर हो गया जो माता की आज्ञा से गया था। कौन थे असली घर के बेदी। ये जो थे असली घर के बेदी, उनको कहते जयचंद छेदी। ये जो थे असली घर के बेदी, उनको कहते जयचंद छेदी। जिन छाती ऊपर गूगल खेदी। ये एक मिनट। ये जो थे असली घर के बेदी, उनको कहते जयचंद छेदी। और जिनने खेती गूगल अपने घर में, अरे कति को न्या छोड़ी बात कसर में। जिन्हें आग लगाई खुद के डर में, अरे अपना ओढ़ लड़ान न ये और का नाश करान न। और लड़ाई तो भाई सबके घर में हुआ है। अरे इन बात की क्या बढ़ाई हुआ है, बोर बढ़ाई हुआ है। ये सबके घर में हुआ लड़ाई, के इन बात की बोर बढ़ाई। ये सबके घर में हो लड़ाई, के इन बात की बोर बढ़ाई। पर भाई आखरे भाई हो से, अरे औरत जग के झूठा दोष। मेरा के संदीपा बात लको से, अरे मन की खोल बतान में। ये और का नाश करान न ये घर का भेदी लंका ढावे। अरे ऐसा हमने जगत बतावे, कुण दूर देश ते चल कयावे। अरे और का नाश करान न ये और का नाश करान न। जय हिंद। बहुत अच्छे संदीप भाई। अरे आवाज का क्या हो गया। आप सभी श्रोताओं को महेंद्र सिंह बलोटिया की तरफ से नमस्कार। प्यार पानी में गलता नहीं, जलता नहीं आग में,
करता हूं कोशिश मगर लिखा नहीं भाग्य में लिखा नहीं मगर आस नहीं छूटती, पीता हूं प्यार को मगर प्यास नहीं टूटती। प्रेम भगवान का दूसरा नाम है। मैं एक छोटी सी रचना आपको, एक दादा के पास पोता बैठ जाता है और आधुनिक युग ऐसा है कि उस पोते को पठाने का समय हमारे पास भी नहीं है और ना पोते आजकल बैठ के राजी। तो वो दादा ने बोला बेटा खड़े हो दाई के जा। तो वो बच्चा बड़ा क्रोधित हुआ कि दादा दाई का किसने कैसे है? बोला बेटा हम उम्र ने बोला तू कितना बड़ा है? तो वो बच्चा उस दादा को कहता है अब मुझे बच्चा कह के भजा दिया। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। वो बच्चा उल्टा मुड़ गया, दादा ने सोची भाई कसुता छो मान गया छोरा। वो लड़का जो हवा उड़ के बात कहता है तो दादा सुनता है, अरे बच्चा ही मत समझो हम वीरों की संतान हैं, भाग्य और भविष्य देखो भारत मां की शान है। बच्चा ही मत समझो हम वीरों की संतान हैं। अरे भरत जी से बलशाली बच्चे खेला करते शेरों से, बियाबान बनवासी बच्चे डरते नहीं बगैरों से, विशेर को लिया समझ खिलौना शिक्षा ली सपेरों से, सूर्य पुत्र सदा खेलते आंधी और अंधेरों से। अरे भय की भनक नहीं सुन सकते ऐसे अपने कान हैं, भाग्य और भविष्य देखो भारत मां की शान है। बच्चा ही मत समझो हम वीरों की संतान है। दादा न्यू मत समझे। लो और कुछ दो बच्चों का एक सुंदर सा जोड़ा था, उन बच्चों ने पकड़ लिया श्री रामचंद्र का घोड़ा था। हनुमान से बलशाली का बल बच्चों ने तोड़ा था, उन बच्चों से युद्ध करने श्री रामचंद्र भी दौड़ा था। अरे धनुष्ठान वो बच्चे बोले हम भी तो बलवान हैं, भाग्य और भविष्य देखो भारत मां की शान है। बच्चा ही मत समझो हम वीरों की संतान। फिर बोला दादा बावड़ा मत तू ये और सुन। बोला क्या? योगी राज कृष्ण ने लीला बचपन में दिखलाई थी, माखन चोर कहाया जग में खुद ने गऊ चराई थी। ध्रुव भगत ने पण में धुनी सिर्फ 5 वर्ष का था। योगीराज कृष्ण ने लीला बचपन में दिखलाई थी, मनमोहन मुरलीधर ने मुरली मधुर बजाई थी। माखन चोर कहाया जग में खुद ने गऊ चराई थी। 5 वर्ष के ध्रुव भगत ने बण में धुनी लाई थी। अरे गौरव देखिए गुरु का और माता का सम्मान है, भाग्य और भविष्य देखो भारत मां की शान है। बच्चा ही मत समझो हम वीरों की संतान है। फिर बोला दादा और सुन के दे गहना घमंड खा रहे हो? बोला हाँ भाई बता। न बोला महाभारत जब रची गई तो सारे हो चुपचाप गए, अब मन्नू बच्चे के भैंसे बड़े बड़े योद्धा काप गए। चक्कर में उन्हें मैं तोड़ू चाहे कहीं हमारे बाप गए, महाभारत के पन्नों पर लाओ अपनी छाप गई। अरे भीष्म आ गया अर्जुन बच्चा, इन बाणों पर शमशान है, भाग्य और भविष्य देखो भारत मां की शान है। बच्चा ही मत समझो ये वीरों की संतान है। अरे भारत देश का एक दिन देखो इन कंधों पर आएगा, वीर हकीकत जैसा देखो हर बच्चा कहलाएगा। दीवारों में चिने गए थे उन पर गर्व दिखाएगा, गोदी लेकर देखो इनको प्यार पनपता पाएगा। महेंद्र सिंह बिलोटिया ये कल के वीर जवान है, भाग्य और भविष्य देखो भारत मां की शान है। बच्चा ही मत समझो ये वीरों की संतान है। धन्यवाद। पहले तो सबको मेरी राम राम। हाथी पैर में सब कुछ है, राम राम में सब कुछ है, राम से बारा काम। बात इसी है सारी दुनिया कोई कुछ गावा कोई कुछ गावा है, लेकिन इस परम पिता परमात्मा ने इंसान को सारे जीवों से बढ़ करके एक चीज दी है जिसका नाम है बुद्धि, अकल। वो अपनी बुद्धि से अपनी अकल से कुछ भी करो, उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन उसका जो फल देना वो परमात्मा ने देना है। और इसमें फिर उसके अनुसार आप किस प्रकार के मतलब मौज में रहो, ये ना सोचो मैंने निकलना ना, सब मालिक पर छोड़ गए मौज में लो। लेकिन ये भी आप लोगों की मौज है कि आप किस प्रकार की मौज लेना चाहते हैं। क्या क्या इसमें कि बोला मौज लो हर रोज लो, मौज लो हर रोज लो, ना मिला तो खोज लो। फिर यह भी मौज तुम्हारी कि तुम किस तरह की मौज लो, फिर मौज लो हर रोज लो, ना मिला तो खोज लो।
को लेरा मौज गलीस खाने की कह तूतिये से टूटा लैंग थैंग रह सारी आना बाग उसी के फुट है वो तो जार गूट जार की गुट है मतना घर में खोज लो और मौज लो हर रोज लो ना मिला तो खोज लो कोई लेरा मौज मैं खाने की नशे विषय में सड़े जा भूख प्यास की फिक्र नहीं बात अपने आप घड़े जा वो तो सब किसे तो लड़े जा मतना सिर पे बोझ लो और मौज लो हर रोज लो ना मिले तो खोज लो कोई लेरा मौज जुए खाने की जुआरी जो होते हैं ना वो संकीर्ण बहुत होते हैं ठीक है कोई लेरा मौज जुए खाने की सब कुछ ला दे दाव पे जे टोका बीच में तो समझो नमक छिड़क दिया गाँव पे ये तो चटका नाव पर नीर न खाए अपने सिर पे ओझ लो और फिर मौज लो हर रोज लो ना मिले तो खोज लो राजकुमार अमरगढ़िया लेरा मौज भजन बंद की था बाहर होने का रास्ता खोजा छुटकारा मिला इसी जिंदगी तय तुम्हारी नाम की पर खोज लो और मौज लो हर रोज लो ना मिले तो खोज लो जय हिंद जय भारत।